नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अक्सर ये कहता रहता है कि पेपर सेट हमारे एक्सपर्ट तय करते हैं, कमेटी हमारे एक्सपर्ट होते हैं। उन एक्सपर्ट का थोड़ा ज्ञान समझ लेते हैं। आज एक सवाल बड़ा इजी है और आप सभी को ये सवाल आता भी है। जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो जरूर इस सवाल को पढ़ा होगा। आप उस सवाल का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना और इस वीडियो को तमाम जगह शेयर करना ताकि आवाज पहुंचे। ये सवाल बड़ा सिंपल है। मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से ट्विटर पर और सचिव साहब से मैंने सवाल पूछा, लेकिन उनका जवाब तो नहीं आया। सवाल बड़ा इजी है। सवाल है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? नेशनल डेजर्ट पार्क इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो राष्ट्रीय मरु उद्यान या मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में लोकेटेड है? 4 ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर माना जैसलमेर। छात्र कह रहा है कि इसका आंसर बाड़मेर है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए यह प्रश्न डिलीट होना चाहिए। यह प्रश्न हाल ही में रीट भर्ती 2022 वाली जो मुख्य परीक्षा है शिक्षक भर्ती, उसके लेवल 1 में पूछा गया। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं सबूत और कुछ सवालों पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सीईटी के अंदर 134 डी सीरीज के पेपर में क्वेश्चन नंबर 129 पर यह सवाल पूछा गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां स्थित है? जिसमें दो जिलों का जोड़ा दिया है। उसमें 2 नंबर पर जैसलमेर बाड़मेर और इसको सही उत्तर माना गया। अब या तो इस भर्ती का जो पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट थे वो फेल थे या नया वाला फेल है, या पुराने वाले पास थे या अब वाले पास हैं। कौन सा कम पढ़ा लिखा है अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, आप बताइए। आप वैसे अक्सर कहते हैं कि आप 10वीं 12वीं तक आउट ऑफ सिलेबस के मामले पर पढ़ाई होगा, तो ये तो आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, और ये तो बहुत सामान्य सा सवाल है। इतने बड़े पद पर अधिकारी बनकर बैठे हैं तो ये तो आपको आता है। तो आप बता दीजिए उसका उत्तर कहाँ है। हम ट्विटर पर पूछ रहे हैं ना, आप बता रहे, क्यों बताएंगे? आपको मालूम है यहाँ पर क्या कमी है। इस सवाल के जवाब में छात्र जो सबूत लेकर घूम रहा है वो सबसे बड़े हैं। अब आप देखिए स्क्रीन पर, राजस्थान का गजट राजस्व विभाग जो अधिसूचना 4 अगस्त 1980 को जारी हुआ, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धाराओं के अंतर्गत है। गजट एक छोटी मोटी चीज नहीं होती। इस गजट में साफ लिखा है कौन सा जिला, कौन सा गांव का आंशिक पूर्ण हिस्सा बाउंड्री दिशा के साथ, जिसमें आपकी स्क्रीन पर बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों के गांव के नाम सहित और बाउंड्री दिशा के साथ पूरा दर्ज। तो क्या ये बाड़मेर में लोकेटेड नहीं है राष्ट्रीय मरु उद्यान? जैसलमेर में कैसे हुआ लोकेटेड? जैसलमेर में कैसे हुआ, बाड़मेर में क्यों नहीं हुआ? क्या ये गजट गलत है? गलत है तो आप वहां फिजिकल विजिट कीजिए, बाड़मेर के गांव आते हैं या नहीं आते। दूसरा आता है कार्यालय उपखंड अधिकारी बाड़मेर 7 जुलाई 1970 का आदेश की कॉपी, जिसमें बाड़मेर और जैसलमेर के गांव और उनके खाता संख्या खेतों की कितनी जमीन रिकॉर्ड के साथ पूरा दिखा है बाड़मेर का। क्या जवाब, क्या एक्सपर्ट हैं बोर्ड के, वाह। इनको तो राष्ट्रीय स्तर पर इनाम देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आरटीआई के तहत 26 अक्टूबर 2023 को जवाब देती है। उसमें बाड़मेर और जैसलमेर बताती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो एक अथॉरिटी होती है, कई मामलों को तय करती है, एज ए कोर्ट की तरह काम करती है। इसमें मामला गया, उसमें जो रिकॉर्ड रखा गया उसमें बाड़मेर जैसलमेर आ रहा। इवन वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 में भी मेंशन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर दोनों का नाम आ रहा है। एक ऐसा बताइए जहां पर ओनली जैसलमेर नाम आ रहा है। यूपीएससी भर्ती 2020 के अंदर क्वेश्चन नंबर 95 में भी ये सवाल पूछा गया, उसमें भी ये आ रहा है। और आप हिंदी ग्रंथ अकादमी बोर्ड की किताबें तो छोड़ दो, सब किताबों के अंदर दोनों मिलेगा। किताबों का तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जब कानून गजट पर बात आई है, फिजिकल पर बात आई है, पता नहीं ये प्रश्न और कितनी भर्तियों में पूछा गया होगा राजस्थान की आरपीएससी की और
कर्मचारी चयन बोर्ड की, पता नहीं कितनी भर्तियों में यह सवाल पूछा गया होगा। लेकिन सवाल यह है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था संत पीपा की गुफा को लेकर, छात्रों के सबूत को लेकर बोर्ड क्या कह रहा है, कोर्ट किस लिए छात्रों को हरा रहा है, वो वीडियो बनाया हुआ, वो आप मेरे चैनल पर देखिए। संत पीपा की गुफा गागरोन कोर्ट ने भी नहीं माना। टोडा कोर्ट कह रहा है कि विवाद का विषय, इसलिए डाउट की कंडीशन जा रही है, इसलिए बोर्ड को हम बेनिफिट दे रहे हैं। कोर्ट भी इस मामले को डाउट की कंडीशन देकर के बेनिफिट बोर्ड को दे रहा है, कोर्ट तय नहीं कर रहा है। कोर्ट कह रहा है हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अलग अलग बुक, लेकिन इस प्रश्न के अंदर तो अलग अलग सब बातें नहीं आ रही। एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही है, कोर्ट में ये प्रश्न लगा, उनके वकील ने पैरवी नहीं की या कुछ भी कहो, इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं हुआ, ना दोबारा कमेटी बैठी, ये प्रश्न पर याचिका बाद में लगी, वो एक कमेटी का ऑर्डर हुआ वो पहले जारी हो गया था, उसके बाद इस प्रश्न पर ना बहस हुई, ना कोर्ट में जजमेंट में कहीं पर इस प्रश्न को लेकर कोई चर्चा हुई है, ना कोई और हुआ है। क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं लगती हैं, बाद में पीछे मैन मुख्य याचिका में बहस होकर लग जाती है और कई कारण रह जाते हैं। अब ये, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कोर्ट का मुद्दा अलग है, क्या बोर्ड के अध्यक्ष साहब की क्वालिफिकेशन है, जिस पद पर बैठे हैं, जो अनुभव है, उस हिसाब से उनको पता नहीं कि ये कहाँ कौन से जिले में लोकेटेड है। एक बार बाड़मेर जैसलमेर का दौरा कराएं, देखाएं कि भाई बाड़मेर में है या नहीं, या गजट को मान ले, या ये गजट गलत है। लोकेटेड कहाँ कहाँ है, तो उसमें बाड़मेर जैसलमेर दोनों आ रहा। ये बोर्ड के एक्सपर्ट हैं और इनको बचाव करने के लिए हर बार बोर्ड तैयार रहता है। गलती है, इतनी गलती स्वीकार करने योग्य, कई बार मैंने ऐसे मामले उठाए हैं, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष और सचिव अपने मन पसंद के जो आए ट्वीट का जवाब देते हैं, उनके खिलाफ जाए उसका जवाब नहीं देते, जो पसंद आया मन की जो बात करते हैं, और जो मन की बात में वो ही उठाते हैं जो उनकी मन की बात के अकॉर्डिंग होता है। आप अपना ओपिनियन दीजिए इस प्रश्न पर, क्या जवाब हो सकता है, क्या गलती है, क्या एरर है। मैंने अपना ओपिनियन बताया। धन्यवाद।